सूर्य बादशाह ने भी अपने पेशरो बुजुर्गों की तरह अंग्रेजों के सामने सर झुकाने और उनके इताअत से इनकार किया और कंसंट्रेशन कैंप्स में भी बेबसी की जिंदगी गुजारने वालों को हुक्म दिया कि वो गुलामी का तौक उधार फेंकें और आजादाना जिंदगी गुजारें। सूर्य बादशाह की जबरदस्त सही हुई। सूर्य बादशाह के ठोक जवाब लेना असांजो हक़ आहे। असांजी जमात आहे, जमात में घुमूं था फिरूं था, जमात जूं दावतूं था वठूं। असां त ॾोह जहिड़ो कमु कोन कयो आहे। असांखे बेगुनाह चवंदा त असांखे हित हेठो तूं सालूणी असांखे ॾंड ॾे ऐं हेठो हेठो तूं असांजे मथां बेगुनाह अंग्रेज कंदो हो। सिंध की अंग्रेज इंतजामिया सिबगतुल्लाह शाह सानी के गिर्द घेरा तंग करना चाहती थी और बिलाखिर 1929 में इन्हें अगवा, कत्ल, हब्से भेजा और नाजायज असला रखने के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया और इन्हें पूना की रत्नागढ़ जेल में भेज दिया गया। अंग्रेजी सरकार जो उस जमाने में हिंदुस्तान पर काबिज थी, उसमें किसी खातून ने सुना है कि एक दरख्वास्त गुजारी थी कि उसके बेटे को पीर साहब ने हब्से भेजा में रखा हुआ है। अंग्रेज़ों ने यकीनी तौर पर इसकी तफ्तीश की होगी, लेकिन चूंकि पीर साहब से उनके एक ज़माने से चपकलश शुरू हो चुकी थी, तो गालिबन उन्होंने ये मौका गनीमत जाना और पीर साहब को जेल भेज दिया। इब्राहिम कोरी का केस, जिसमें अंग्रेज ये कहते थे कि इब्राहिम कोरी को उन्होंने ज़बरदस्ती पीजू कोर्ट में अपने घर पे डिटेन किया और ज़बरदस्ती बाद में एक लकड़ी का केज बना के उसमें बंद रखते थे और पुलिस जो थी सखर से आके कैंप करती थी पीजू कोर्ट में और अपनी स्पाइस छोड़ के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके अपनी इंटेलिजेंस बिल्डअप कर रहे थे पीर सिबगतुल्लाह के खिलाफ। जेल में उनकी कांग्रेस के सियासी कारकुनों और बंगाल के हुर्रियत पसंदों से मुलाकातें हुई और उन्होंने हुर्रियत पसंद रहनुमा सुभाष चंद्र बोस के अंदाज में हुर्र तहरीक चलाने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। जेल में जब गए हैं पीर सिबगतुल्लाह सानी, तो वहाँ उनकी मुलाकातें उस अपने ज़माने के बहुत बड़े आज़ादी के मतवालों से हुई। सुभाष चंद्र बोस, उससे उनकी मुलाकात हुई, तो उनकी गोया वहाँ भी एक तरह से, जैसे आप कहते हैं कि चेंज ऑफ माइंड, एक आदमी जो पहले ज़हनी तौर पर तैयार हो, वहाँ फिर उनको जब हम ख्याल लोग मिलते हैं तो चीज़ें आपस में फिर मेल खाने लगती हैं। 8 साल तक जेल काटने के बाद सिबगतुल्लाह शाह सानी सिंध वापस पहुंचे तो उन्होंने सांगड़ के करीब एक मरकज तामीर कराया जो गड़ंग बंगले के नाम से मशहूर है। इस बंगले के आसार अब भी सिंध की तारीख का अहम बाब सुनाते हैं। उन्होंने अपने मुरीदों की इस्लाह और तरबियत की तरफ खास तवज्जो दी। उन्होंने हुर्रों को असर मुरद्दम किया, हुर्र तहरीक को, और सिखों से उनका एक पुराना मसला था। सिखों और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने हुर्रों की तहरीक की और मुसल्लह जद्दोजहद की। नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो और किसका माल खाओ नहीं, नशा पता नहीं करो, नहीं बीड़ी पियो, न नस्वार दियो और नहीं नाश दियो, नाक में सूंघने वाली जो है वो उसकी पाबंदी थी, शराब वगैरह की पाबंदी थी। इसी दौर में उन्होंने विलायती कपड़े के बायकॉट की तहरीक भी शुरू की। इस तहरीक ने अंग्रेज सरकार की हुर्रों से नफरत की आग को और भड़का दिया और इनके खिलाफ सख्त हुकूमती इक़दामात किए जाने लगे। वहाँ पीर साहब ने एक अपनी तकरीर में अपने मुरीदान को ये हुक्म दिया, एक तो गैर शरई जो रसूमात थी उनको तर्क करने की हिदायत की और ये भी हिदायत की कि आप यहाँ के अपने बने हुए कपड़े जो है वो इस्तेमाल करें। अंग्रेज के कपड़े, वहाँ से इंग्लिस्तान से आए हुए कपड़े जो है वो उनको तर्क कर दें।